लेकिन स्वामी जी, एक वीडियो के साथ हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये वीडियो मैं आपको भी एक बार दिखाना चाहता हूँ स्वामी जी। इस वीडियो में एक आदमी को सीपीआर दिया जा रहा है और ये वीडियो स्पेन के मैड्रिड का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीपीआर देने वाला है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डॉग है, ट्रेन्ड डॉग है स्वामी जी। और स्वामी जी, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये नन्हा सा जो डॉग है ये सीपीआर दे रहा है। स्वामी जी, किसी के साथ इमरजेंसी होने पर सीपीआर किस तरह से लाइफ सेवियर हो सकता है, और ज़रा एक बार क्या आप हमें और दर्शकों को ये समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि सीपीआर देने का तरीका क्या है, ताकि जो लोग शो देख रहे हैं हमारा, कम से कम ज़रूरत पड़ने पर वो इतना सीख लें कि दूसरे की ज़िंदगी वो बचा सकें और दूसरों को ये समझा भी सकें कि किस तरह से बचाना है। देखो, सीपीआर का जो तरीका है यद्यपि अब नया नहीं रह गया है, लेकिन एक बात हम अवश्य बताना चाहते हैं कि एक तो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर ले, और उसके लिए जो है, दरअसल हृदय की धमनियों में रक्त जमे नहीं, उसके लिए एक तो अपना जो है खुद का प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ हीलिंग, उसके लिए दोनों हाथों से अपने आप को इसी प्यार ऐसे दे लें, ये ऐसे। दूसरा, मैं तो जो मैंने अनुभव किया है पिछले 30 सालों में, जैसे ही किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग का करने का काम ये अनुलोम विलोम से होता है। यद्यपि कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अनुलोम विलोम करने, ये एक नई बात बताना चाहता हूं आपको। और जी, मैंने देखा अचानक किसी की आंखों की रोशनी चली गई, अचानक सुनने की शक्ति चली गई, अचानक किसी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ, क्लोट आया ब्रेन में या हार्ट में, उसको इंस्टेंट। और ये जो निसर्ग है ना, प्रकृति है, इसमें जो स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता के, आत्मोपचार के, सेल्फ हीलिंग की जो कैपेसिटी अद्भुत है। तो अनुलोम विलोम जिन लोगों ने भी किया, उनकी आंखों की रोशनी लौटी, और मैंने सारे एग्जाम्पल्स इंडिया टीवी पर देखे हुए, कानों की सुनने की श्रवण शक्ति लौटी, उनका ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक वो रिवर्स हुआ। और ये बहुत जरूरी है। तो अपने को या दूसरे को जो है, यहाँ से ये मांसपेशियों को जरा जब हिलाते डुलाते हैं, उसमें उनमें से गतिशीलता आती है, और अनुलोम विलोम करने की भी कोई स्थिति में ना रहे तो भी उसको गाइड करे इस बात के लिए कि थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो, और वो एक बहुत खतरनाक प्राणघातक प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है। एक दूसरी बात और बताता हूं, जो किसी ऐसे मॉडर्न बुक में या जो प्रचलित तरीके हैं उनमें प्रसिद्ध नहीं है। छोटी ये जो सबसे छोटी कनिष्ठ अंगुली बोलते हैं, इसके पीछे यहां से दबाने से, ये बाईं तरफ छोटी अंगुली के यहाँ हाथ में भी और यहाँ पैर में भी, यहाँ दबाने से, ये दो जगह, यहाँ से और यहाँ से, और सामने की तरफ से इस छोटी अंगुली के नीचे जहाँ से रेखा आती ऊपर, यहाँ इसके ऊपर यहाँ से दबाने से हमने हजारों नहीं लाखों लोगों की जान बचाई है। लो, ये इतना अद्भुत है। तो ये इतना तो ये कर ले, और थोड़ा हिम्मत तो रखने की जरूरत है। शेष जो है, अब ये तो एक तात्कालिक बात हो गई। एक बात और बताना चाहता हूं। जी स्वामी जी। लोगों में एक मिथ्या अवधारणा है कि अब हार्ट अटैक आ गया तो बाईपास तुरंत कराओ, एंजियोप्लास्टी तुरंत कराओ, या तो स्टंट तुरंत डलाओ, नहीं तो चलते फिरते बम हो, कहीं पर भी बम फट जाएगा। मैंने यह अनुभव किया, लाखों लोगों का मेरे पास डेटा है। एक बार हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद जो उस खतरनाक क्षण से एक प्राणघातक काल से बाहर निकल गए,
फिर वो अर्जुन की छाल दालचीनी पीते रहते हैं, लौकी का जूस है, लौकी की सब्जी, खाली पेट हृदयामृत, और उनको खाली पेट कार्डियोगुट खाने के बाद हृदयामृत देते रहते हैं। और 1 से 2 महीने के अंदर उनकी कोलेट्रल तैयार हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है, पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ती, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती, बाईपास को भी बाईपास कर देते हैं। ये बहुत स्वामी बड़ी जी, बात इसे ही तो बाईपास करना है। जिनका 15, 20, 25 तक इजेक्शन फ्रैक्शन था, उनका 60 पर आ गया मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी, और हार्ट के ब्लॉकेज नेचुरली या तो निकल गए या तो नेचुरल बाईपास कोलेट्रल तैयार हो गए। और मुझे लगता है स्वामी जी रोजाना आप यही तो काम कर रहे हैं